नमस्कार जी, राधे कृष्णा। मैं पंडित सोम शास्त्री एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज मैं बात करूंगा सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर के, जो कि सूर्य अभी कर्क राशि में भ्रमण कर रहे थे। 16 अगस्त 2024 को सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये संक्रांति सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य की संक्रांति साल में 12 होती हैं। 12 संक्रांतियों में मतलब एक राशि में सूर्य एक राशि को भ्रमण करने में लगभग 1 महीना लग जाता है। तो इस प्रकार से सिंह संक्रांति है। इस वजह से ये और भी अद्भुत इस वजह से होने वाली है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। सूर्य को आत्मबल और आत्मा और पिता के कारकत्व माने गए हैं। जब एनर्जी जब कॉन्फिडेंस को लेकर के बात आती है तो सूर्य का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रशासनिक क्षेत्र हुआ या सरकारी मान सम्मान, राजसीय मान सम्मान को लेकर के जो बात आती है तो सूर्य उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि वगैरह बना करके रखते हैं। ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बड़ा अद्भुत होने वाला है क्योंकि इस बार सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है साथ में सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन बहुत सारे मायनों में काफी हद तक लाभप्रद होने वाला है। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी और अद्भुत है तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफी अद्भुत होगा। अगर सूर्य आपकी पत्रिका में दुष्प्रभाव की कंडीशन में विराजमान है तो इस राशि परिवर्तन के बाद में, राशिफल के बाद में लास्ट में, कार्यक्रम के लास्ट में मैं आपको कुछ महा उपाय वगैरह भी लेकर के आऊंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप हमसे बात कर सकते हैं और आप अपने जीवन से जुड़े हुआ जो भी प्रश्न होता है वो भी बेझिझक आप निःशुल्क आप हमसे जान सकते हैं। ये तो रहा भाई कार्यक्रम को लेकर के। हर दिन की तरह मैं बात करूंगा जो सर्वप्रथम जो राशि चक्र की आती है, मेष राशि। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके पंचम स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं। यहाँ से जो विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ये राशि परिवर्तन आपको लेकर के काफी लाभप्रद होने वाला होगा। आपके जो रिजल्ट होंगे मनमाफिक आएंगे। पठन पाठन के क्षेत्र में आपको हार्डवर्क कराने की आपको जरूरत है। बहुत समय से शिक्षा के क्षेत्र में अगर व्यवधान वगैरह आ रहे थे तो वो व्यवधान आपके दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे समय से किसी एक पद पे कार्यरत है, क्योंकि सूर्य आपके पंचम स्थान से आप 7वीं दृष्टि से आपके एकादश भाव को वो देख रहे हैं। एकादश मतलब आय और लाभ का होता है, तो यहाँ पे आपकी धन में वृद्धि वो करवा रहे हैं। आप किसी एक पद पे कार्यरत है तो आपके प्रमोशन को लेकर के भी संयोग वगैरह बना हुआ है। विशेष तौर पे बिजनेस क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं तो ये राशि परिवर्तन आपको लेकर के काफी हद तक कई एंगल से लाभप्रद होने वाला है। न्याय का प्रिय जो आपके शनि महाराज रहेंगे उनका आपके ऊपर काफी हद तक सहयोग व सपोर्ट रहने वाला रहेगा। शादी के योग अगर आप हो चुके हैं तो आपका रिश्ता पक्का वगैरह भी हो सकता है। लव रिलेशन को लेकर के अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक रहने वाली है क्योंकि शुक्र को लेकर के वहां पे मजबूत स्थिति, मजबूत कंडीशन आपको लेकर के देखने को मिल रही है। विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ अगर आप कोई संयोग बना रहे हैं तो इस समय कुछ हद तक आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद रहने वाली रहेंगी। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को रोजाना जल दें, आपको लेकर के काफी बढ़िया रहेगा। आज ये आगे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके चौथे स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं। चौथा स्थान जो कि सुख का स्थान बोला गया है, यहाँ पे सूर्य का विराजमान होना काफी हद तक आपको बहुत पॉजिटिव, काफी सकारात्मक रिजल्ट वो लेकर के आ रहा है। पिता के साथ में आपकी टोनिंग बहुत अच्छी बनेगी। पिता के साथ में अगर लंबे समय से मनभेद वगैरह चल रहा है तो अपने रिश्तों को आप बेहतर बना सकते हैं। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, इनकम को लेकर के नए सोर्सेस वगैरह बनेंगे। कार्यस्थल पे आपको, वर्क प्लेस पे आपको बड़े पैमाने पे हार्डवर्क कराने की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, अगर इस दौरान में कोई आपका एंट्रेंस वगैरह होता है, कोई आपका एग्जाम वगैरह होता है तो वो आपको लेकर के पक्षधर रहने वाली बात रहेगी। लव रिलेशन को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के बीच में अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर के वाद विवाद वगैरह अगर हो जा रहा था तो आप अपने अंदर से जो आपके अंदर का ईगो है उसको थोड़ा सा खत्म करने की जरूरत है।
रिश्ता स्वतः से ही आपके साथ में अद्भुत हो जाएगा। जो ट्रैवल एजेंसी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि वगैरह के जो बिजनेस से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, ये राशि परिवर्तन आपको लेकर के काफी हद तक लाभप्रद होने वाला है। जो खेती किसानी या फिर अनाज के संबंधित जो कारोबारी वगैरह व्यक्ति हैं, उनको लेकर के ये राशि परिवर्तन काफी हद तक अद्भुत जाने वाला है। आपके नए आयाम और नया पायाम बनेगा। राजसीय सम्मान आपको समाज और समाज में यश कीर्ति जैसी सारी चीजें वगैरह आपके साथ में बढ़ते हुए नजर आ रही है। उपाय के तौर पे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हाँ जी, आगे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके पराक्रम स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं। इस भाव से आपके सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के स्थान को भी सूर्य महाराज देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पराक्रम में तो खैर वृद्धि प्रदान कराएंगे। भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनेगी। गुरुजनों का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट वगैरह बना रहेगा। थोड़ा सा इस दौरान में आपको आलस हावी हो सकता है। कार्य को आप कल पे परसों पे आप पोस्टपोन वगैरह कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको अपने हार्डवर्क कराने की आपको जरूरत है। नौकरी पेशे जो व्यक्ति हैं, आपको अक्सर अनुभव होता था कि आपके मेहनत का श्रेय आपके सीनियर ले जा रहे हैं, तो वो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके प्रमोशन के प्रबल तौर पे योग संयोग वगैरह कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ। महिला मित्र से अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट वाली बातें नजर आ रही हैं। शादी के योग हो चुके हैं तो आपका रिश्ता पक्का होने को लेकर के विचार और योग संयोग बन रहा है। लव रिलेशन को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आपके लव रिलेशन पहले की अपेक्षा अद्भुत होते हुए नजर आ रही हैं। बात करूंगा अगर आप यात्राओं के दौरान में कुछ महिला मित्र किसी ऐसे व्यक्ति से सहयोग व सपोर्ट, किसी ऐसे व्यक्ति से आपका पहचान वगैरह हो सकती है जो आगामी तौर पे आपके साथ में जुड़ करके बिजनेस वगैरह व कारोबार वगैरह में उन्नति वगैरह प्रदान कर सकता है। बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से जो सूर्य हैं आपके दूसरे भाव में, कुटुंब के भाव में जाकर के विराजमान हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पैतृक स्वजनों के साथ में पैतृक धन वृद्धि को लेकर के लाभ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में किसी भी चीज को लेकर के अगर डिवाइडेशन को लेकर के वाद विवाद वगैरह चल रहा था, वो हल होते हुए नजर आ रहा है। साथ में कुटुंब जनों का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलते नजर आ रहा है। एक चीज विशेष बात करूंगा स्वास्थ्य को लेकर के। अगर आपको थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य को लेकर के आपके साथ में उतार चढ़ाव जैसी सारी चीजें वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे धन भाव में विराजमान हुए हैं। इसी भाव से आपके अष्टम स्थान जो कि कर्ज ऋण का स्थान होता है, इस भाव को अपने पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपके जीवन में कुछ कर्ज वगैरह बढ़ सकता है। स्वास्थ्य जनक कुछ हद तक विकार वगैरह हो सकते हैं। एक चीज अच्छी बात देखने को मिल रहा है कि वाणी का कन्विंसिंग पावर आपके साथ में बढ़ेगा। जितने भी मीडिएटर हैं, आप LIC एजेंट हैं, जो लोग बैंकिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति एक लोन वगैरह पास कराते हैं, तो आपके लिए काफी हद तक अद्भुत रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको प्रमोशन को लेकर के प्रबल तौर पे चांस वगैरह बन रहे हैं। अगर आप किसी एक जगह पे कार्य वगैरह कर रहे थे, तो आपके कुटुंब जनों के, परिवार जनों के सहयोग व सपोर्ट के जरिए आप अपने उस प्रोफेशन में, अपने कार्यशैली में वृद्धि कराते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल्द उसमें लाल पुष्प मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, काफी अच्छा रहेगा। हाँ जी, आगे बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। आपके राशि में ही सूर्य लग्न में ही आकर के जाकर के विराजमान हो गए हैं। तो आपके साल में केवल एक ऐसा महीना रहता है जो सूर्य स्वराशि के रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यशैली भी आपकी अद्भुत हो जाएगी। हाँ, जीवन संगिनी के साथ में कुछ हद तक आपका वाद विवाद वगैरह हो सकता है। एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप विदेश में सेटलमेंट को लेकर के आप योजना वगैरह बना रहे थे, तो ये आपके लिए काफी हद तक सुधार वाली बात नजर आ रही है। वर्क प्लेस पे आपके मनमाफिक रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थीगण जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनको अगर इस दौरान में कोई आपका एंट्रेंस है, कोई एग्जाम वगैरह है, तो वो आपको लेकर के पक्षधर होते हुए नजर आ रहा है। विशेष अपने चरित्र के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई लव रिलेशन अगर आपके जीवन में आता है,
तो शॉर्टकट आपको अपनाने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ दूरगामी तौर पे वो चीजें जा रही हैं, तब तो आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके मान सम्मान में भी आपके ऊपर दाग लग सकता है, साथ में आपका वर्क प्लेस भी कहीं ना कहीं आपका प्रभावित हो सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको लेकर के ये राशि परिवर्तन कई एंगल से अगर देखा जाए तो काफी हद तक अद्भुत रहने वाला है। जो व्यक्ति खनिज पदार्थों के संबंधित कारोबार वगैरह है उनको लेकर के काफी हद तक लाभप्रद वाली बात है। किसान खेती इत्यादि वगैरह से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको लेकर के भी ये राशि परिवर्तन काफी हद तक अद्भुत होने वाला है। बहुत दिनों से अगर आप लोन पास करने को लेकर के योजना बना रहे थे, वो लोन आपका नहीं पास हो पा रहा था, तो लोन पास होते हुए आपका नजर आ रहा है। हाँ जी, आगे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके द्वादश भाव जो कि व्यय भाव होता है उस भाव में जाकर के विराजमान हुए हैं। तो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बोला था कि सूर्य कॉन्फिडेंस, आत्मा, आत्मबल और आत्मविश्वास के कारकत्व होते हैं। व्यय भाव मतलब खर्च का भाव होता है, तो मतलब उस भाव में जाना इन चीजों का वो व्यय करवाएंगे। तो कुछ हद तक आपको अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है, गुस्सा व चिड़चिड़ापन पे आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है, फिजूल के खर्चे करने कराने से आपको बचने की जरूरत है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि मौसम जनक बीमारी अगर आपको बार बार सता रही थी उससे आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए एक विशेष सलाह देना चाहूंगा आपको, अगर हड्डियों के संबंधी दिक्कत परेशानी वगैरह चल रही है तो आप भगवान सूर्य को रोजाना अर्घ देना शुरू कर दीजिए। साथ में नसों के संबंधित आपका कुछ हद तक देखने को मिल रहा है कि विकार वगैरह बढ़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। खान पीन वगैरह के ऊपर विशेष आप नियमित और आहार और व्यवहार का आप संयम रखें। परिवारजनों के साथ में अगर हल्का फुल्का अगर किसी चीज को लेकर के वाद विवाद वगैरह होता है तो बड़ों का तो आपको सम्मान करना है, छोटों के साथ में आपको आदर बना करके चलना है। विद्यार्थीगण जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको लेकर के ये जो राशि परिवर्तन कुछ हद तक मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। वर्क प्लेस आपका प्रभावित हो सकता है। स्टूडेंट वगैरह को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में कई तरीके के मैं व्यवधान वगैरह मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि विदेश सेटलमेंट को लेकर के अगर आप योजना बना रहे हैं, विदेश यात्रा को लेकर के योजना बनाने, या स्टूडेंट वगैरह विदेश में जाकर के शिक्षा अध्ययन करने को लेकर के प्लानिंग व योजना बना रहे हैं, तो ये आपको लेकर के काफी हद तक अद्भुत जाने वाला है। समाज में लोगों के आपके कुछ नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपको आगामी तौर पे, दूरगामी तौर पे काफी हद तक अद्भुत रहने वाला रहेगा। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को अर्घ दें, उस अर्घ देते समय उसमें लाल चंदन के साथ में उसमें एक दुर्बा भी मिलाएं, तो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। आगे बात करूंगा तुला राशि के बारे में। ये राशि परिवर्तन अगर मैं बात करूं आपके लिए काफी अद्भुत होकर के जाएगा, क्योंकि आपके ही एकादश भाव में आकर के सूर्य विराजमान हुए, तो आपके इनकम में प्रॉपर तरीके से वो वृद्धि कराएंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। इनकम जो आपकी रुक चुकी थी उसमें नए आयाम और व्यायाम बनेंगे। अगर आप किसी एक जगह पे कार्य वगैरह कर रहे थे तो आपके प्रमोशन के भी चांस बन रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए तो आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस वगैरह में आप जुड़े हुए थे तो आपके कार्य में आपकी टीम बढ़ेगी, आपके वर्क बढ़ेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ, इस दौरान में अगर आप लोन वगैरह पास कराना चाहते हैं, अपने बिजनेस में आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लाभप्रद रहने वाली बात रहेगी। माता के स्वास्थ्य में चली आ रही पुरानी दिक्कत परेशानी आपको उससे निजात मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में काफी हद तक सुधार होगी। जीवन संगिनी के साथ में कुछ हद तक आपका मनमुटाव वगैरह हो सकता है, तो अपने शब्द, अपने कार्यशैली के ऊपर थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखने की आपको जरूरत है। विद्यार्थी गण, ये राशि परिवर्तन आपको लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी जॉब को लेकर के लंबे समय से प्रयासरत हैं तो आपको संयमित होकर के कुछ समय तक और आपको प्रयासरत रहने की जरूरत है। ये राशि परिवर्तन आपको लेकर के काफी बेनिफिट, काफी अच्छा रिजल्ट, काफी अच्छे सकारात्मक फल और परिणाम लेकर के आ रहा है। पिता के साथ में आपको अच्छे संबंध, अच्छे विचार और अच्छे संयोग आपको बना करके चलने की आपको जरूरत है। आगे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके दसवां स्थान जो कि पिता का स्थान होता है, यहाँ पे जाकर के विराजमान हुए हैं, तो आपको अपने वर्क प्लेस पे 100% आपको देने की जरूरत है। आलस को आपको एकदम परित्याग कर देना है,
क्योंकि आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपका भाग्य 100% आपका साथ दे रहा है। वर्क प्लेस पे आपको 100% आपको देने की जरूरत है। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप शादी के योग्य हो चुके हैं, शादी को लेकर के बहुत सारे व्यवधान वगैरह आ रहे थे, तो आपका शादी पक्का होने को लेकर के हमें प्रबल तौर पे संयोग नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति ब्यूटिशियन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये राशि परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पे काफी अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। आपके पास में नए कस्टमर बढ़ेंगे। साथ में जो ब्यूटी के अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनको बहुत समय से काम नहीं मिल पा रहा था, तो नए तरीके से काम, नए तरीके से आयाम और व्यायाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी गण को लेकर के ये राशि परिवर्तन कुछ हद तक बहुत अद्भुत रहने वाला है। एक चीज और बताना चाहूंगा, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको लेकर के स्थान परिवर्तन को लेकर के कुछ हद तक चांस बन रहे हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, स्थान परिवर्तन को लेकर के अगर आप योजना बना रहे हैं, तो पहले आप आगे जहाँ पे आप जॉब करने वाले, वहां पे सारी चीजों को लेकर के अच्छी तरीके से डिस्कस वगैरह कर ले। अगर हाँ, कोई व्यक्ति आपसे लोन मांग रहा है, आप लोन देने को लेकर के विचार बना रहे हैं, तो आप उससे अच्छी तरीके से प्रूफ वगैरह ले ले, नहीं तो आपके साथ में चीट वगैरह हो सकता है, आपके साथ में धोखा वगैरह हो सकता है। लव रिलेशन को लेकर के बात करूं तो काफी हद तक अच्छा होने वाला है। हाँ, आप दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति इंटरप्ट कर सकता है, तो इस वजह से आप अपने रिश्तों को, अपने रिलेशन को इतना मजबूत बना लेना है कि तीसरे व्यक्ति के लिए वहां पे कोई जगह ही ना बचे। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आगे बात करूंगा धनु राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके भाग्य के स्थान पे जाकर के विराजमान हुए। यहाँ पे आपके भाग्य का उपेक्षित सहयोग, सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। गुरुजनों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। बड़ों के साथ में अगर आप मिल करके कारोबार वगैरह करेंगे, तो आपके लिए काफी हद तक अद्भुत रहने वाला रहेगा। जो व्यक्ति कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो व्यक्ति कवि वगैरह हैं, जो व्यक्ति जिनका वाणी परोसने का काम करते हैं, तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफी हद तक अद्भुत जाने वाला रहेगा। आय को लेकर के नए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आय के नए स्रोत वगैरह बढ़ेंगे। पत्नी के साथ में आपके अच्छी ट्यूनिंग, अच्छे विचार बनेंगे। पार्टनरशिपिंग में अगर आप कारोबार वगैरह कराना चाह रहे थे, तो ये आपके लिए उचित समय हमें देखने को मिल रहा है। विद्यार्थीगण को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम और नए आयाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति गार्जियन है, तो अपने बच्चों के तरफ से उनको कुछ नई खुशखबरी वगैरह मिल सकती हैं, बच्चों को अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। यात्राओं के दौरान में आपको कुछ लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आ रहे हैं। खर्चों के ऊपर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे आपको संचित करने की जरूरत है। त्वचा व स्किन के संबंधित आपको दिक्कत परेशानी वगैरह हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन वगैरह से आपको इस दौरान में बचने की आपको जरूरत है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी हद तक ठीक कहा जा सकता है। आगे बात करूंगा मकर राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके अष्टम स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संयमित होने की जरूरत है। आपके ऊपर कुछ ब्लेम रख सकते हैं, आपके ऊपर कुछ फिजूल के खर्चे वगैरह हो सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर कोई पुराना कोर्ट कचहरी का जो मामला चल रहा था, उसको पूरा बड़ा ही सावधानी के साथ में आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आप इस दौरान में कोई भूमि भवन अगर प्लॉट वगैरह लेने को लेकर के विचार बना रहे थे, तो ये आपका सपना परिपूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वो सपना तब पूर्ण होगा जब आपके परिवार वालों का, आपके पिता का आपके ऊपर सहयोग व सपोर्ट वाली बात रहेगी। माता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के अगर दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो उसमें कुछ हद तक सुधार वगैरह होते हुए नजर आ रहा है। लव लाइफ को लेकर के आपको बताना चाहूंगा, बहुत समय से आपके साथ में उतार चढ़ाव चल रहा था, कभी ऐसे तो कभी वैसे, आप उसको बार बार मनाते थे, रूठ जाता, चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो लव रिलेशन में आपकी चीजें काफी हद तक अद्भुत होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप उसको प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, तो अब प्रपोज करने का उचित समय आ चुका है। अगर आप उसको प्रपोज करेंगे या फिर घर परिवार में अगर बातचीत वगैरह करना चाह रहे थे, तो उस बात को बढ़ाने की आपको जरूरत है। जीवन संगिनी का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट रहेगा। महिला मित्र से सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद होंगी।
दो चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक तो खान पीन पे ध्यान देना है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे आपको खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है, आरोप व प्रत्यारोप वगैरह रख सकते हैं। तो इस वजह से इस दौरान में थोड़ा सा सचेत रहने की आपको जरूरत है। आगे बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। आपके राशि में सूर्य आपके सप्तम स्थान पे जाकर के, सातवें स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जीवन संगिनी का आपके, अगर आप कारोबार उसके साथ में जुड़ करके कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने गुस्सा व अपने चिड़चिड़ापन पे आपको थोड़ा सा संयमित रहने की जरूरत है। आपको शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको आध्यात्मिक हो जाना है, अपने गुरुजनों का, अपने बड़े और बुजुर्गों का आपको आदर व सत्कार व सम्मान करना है। प्रॉपर्टी में वृद्धि वगैरह होते हुए नजर आ रही है। मान सम्मान में यश व लाभ व कीर्ति वगैरह होते हुए नजर आ रही है। एक विशेष एक बात आपको बताना चाहूंगा। विद्यार्थीगण जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको लेकर के मनमाफिक रिजल्ट व मनमाफिक परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। बच्चों को पिता आपकी पीठ थपथपा सकते हैं, आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेकर के धन को लेकर के, धन के आवागमन को लेकर के वृद्धि और धन को लेकर के बड़े पैमाने पे सोर्सेस वगैरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट तो खैर आपके साथ में बना रहेगा। एक अच्छी बात ये देख पा रहा हूँ कि गुप्त शत्रुओं से जो आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे, तो गुप्त शत्रु के ऊपर आप प्रभावित होंगे। समाज में यश व कीर्ति आपकी बढ़ेगी, समाज में यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप राजनीतिता के क्षेत्र से हैं, अगर आप छोटे कार्यकर्ता वगैरह हैं, तो आपके समाज में कुछ अच्छे लोगों से संबंध होंगे, कुछ अच्छे लोगों से पहचान होगी, जिसके जरिए आपकी एक अच्छी गुडविल बनेगी, एक अच्छी आपकी पहचान बनेगी। सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के कहीं ना कहीं आप वृद्धि वगैरह करते कराते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते के साथ में पिता का सम्मान करें और पिता को सुबह सुबह एक बार आप प्रणाम जरूर करें। आगे बात करूंगा मीन राशि के बारे में। आपकी राशि के अनुसार से सूर्य आपके छठे स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जितने पुराने कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, वो खुद ब खुद हल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी चीज और बताना चाहूंगा, थोड़े से फिजूल के खर्चे आपके साथ में बढ़ सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान में आपकी यात्राएं बहुत सारी होंगी, बट यात्राओं से आपको लाभ मिलेंगे। विदेश सेटलमेंट को लेकर के अगर आप योजना बना रहे हैं तो वहां पे आप सेटलमेंट वगैरह हो सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में खैर आपकी वृद्धि वगैरह होते हुए नजर आ रही है। जो व्यक्ति रियल एस्टेट से जुड़े हुए, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ये राशि परिवर्तन काफी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे बेनिफिट वगैरह लेकर के नजर आ रहा है। माता के साथ में आपको अच्छे संबंध, अच्छे व्यवहार रखने की आपको जरूरत है। एक चीज और बताना चाहूंगा, पराक्रम। आपको अपने छोटे सगे भाई बहन के साथ में आपको अच्छे रिश्ते व अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। कोई ऐसे व्यक्ति से आपकी पहचान हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात वगैरह हो सकती है जो आपके अच्छी पहचान कराने के साथ में आपको मान सम्मान में तो खैर वृद्धि कराएंगे। उनके दिए गए हुए राय, उनसे दिए गए हुए सलाह आपको लेकर के जीवन में काफी हद तक अद्भुत रहने वाली रहेगी। भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट वाली बात तो खैर रहने वाली है। इनकम को लेकर के खैर आप वृद्धि करते कराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप शादी के योग्य हो चुके हैं तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। पति और पत्नी के बीच में कुछ हद तक मनमुटाव की स्थिति वगैरह बन सकती है। उपाय के तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता का सम्मान करें, अब बड़े बुजुर्गों का आदर व सत्कार के साथ में देखें। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।